Morning students, this is class 10th and today we are going to revise polynomial second chapter. Okay. So first of all we will discuss what is polynomial. I know maximum student knows. So what is polynomial? Any algebraic expression like px is represented like a0 a1x plus a2 x square plus dot 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 plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an x to the power n is called a polynomial. Okay, here n is positive integer and a0 is constant term and a1 a2 a3 dot 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 an are coefficient. Okay, so we can call it polynomial. लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख लेते हैं 2x plus 1. So is it polynomial? Yes. Why? Because the degree of this variable is positive integer. ठीक है, किस algebraic expression को polynomial नहीं बोलेंगे? अगर if the degree of algebraic expression is negative और रेशनल. ओके, या तो उसकी पावर निगेटिव में हो या रेशनल में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल x plus 1 upon में x, it means you can also write it like x plus x to the power minus 1 और x इन्वर्स ऊपर ले जाएंगे. तो यहाँ पर x पे पावर क्या निगेटिव है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, इसी तरीके से और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे √2x plus 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल होगा. वाई? क्योंकि x पे पावर पॉजिटिव. लेकिन अगर इसी को इस तरीके से लिखा गया होता 2√x plus 3, तो हियर x पे पावर जो है वो रेशनल है. रूट का मतलब रेशनल पावर, सर्ड रेशनल पावर होती है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो आई होप पॉलिनोमियल क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. Type of polynomial. Okay, so first type is constant polynomial. What is constant polynomial? If the degree is 0, so it is said to be constant polynomial. If the degree is equal to 0, so px is called constant polynomial. Okay, for example, if we have to write here px is equal to x to the power 0 plus 1, so what is the meaning? So 1 plus 1 it give us 2. So therefore अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं px इज इक्वल टू c. ओके, इसके बाद ज़ीरो पॉलिनोमियल. इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 0 in it, so it is called ज़ीरो पॉलिनोमियल. ओके, किसी भी पॉलिनोमियल में केवल 0 टर्म हो तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा. अभी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हम डिग्री के बेसिस पे देख लेते हैं. अगर डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल. ओके,
तो हियर वी कैन राइट एग्जाम्पल डिग्री टाइप। अगर हम पॉलिनॉमियल कंसिडर करते हैं ax प्लस बी, पहला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 1 है, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, बहुत से लोग लाइनियर भी पढ़ते हैं। नंबर 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 होगी, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो इसका क्या है भाई 3, इसीलिए इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल। आगे बढ़ेंगे, ax टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, सो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, और अगर और आगे बढ़ते हैं, ax टू द पावर 5 प्लस ax टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो इसे क्या बोलेंगे क्विंटिक पॉलिनॉमियल। फिर इस तरीके से है ना, हेक्सिक, हेप्टिक, ऑक्टिक पॉलिनॉमियल आता जाएगा। तो डिग्री डिपेंड करती है नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स को। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, दिस इज टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वैल्यू ऑफ polynomial and zeros of polynomial, okay, so both having very little different। आप देखिए क्या है, if a polynomial px at x is equal to alpha, okay, if a polynomial px at x is equal to alpha, so p alpha is value of polynomial। okay, for example, अगर मैं एक polynomial लिखता हूँ 2x plus 3, okay, और यहाँ मान लेता हूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3, सो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p अल्फ़ा यानी p3 इज़ इक्वल टू 2, 3 प्लस 3, 6 प्लस 3, 9, सो द वैल्यू बिकम्स 9। ओके, सिमिलरली यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इफ़ ए पॉलिनॉमियल px or py at x is equal to alpha, if a polynomial px at x is equal to alpha, then p alpha becomes 0, so alpha is called zero of the polynomial, okay, polynomial। अगर हम किसी पॉलिनॉमियल में x को रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा से, और अल्फ़ा को रखने पर पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर आ जाता है, ज़ीरो के बराबर, तो अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ये केस क्या था, ज़ीरो की जगह वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यू, क्योंकि वैल्यू और ज़ीरो दोनों एक ही प्रोसीजर, एक ही मेथड को फॉलो करता है, बट वैल्यू में ये कंफर्म नहीं है कि आपका ज़ीरो आएगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू आप पुट करते हैं कि ज़ीरो आ जाए, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। ओके, तो हम लोग इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ we will put here x plus 2, okay, so as we know we are going to find
the zero of this polynomial. So we will equate it like let अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अल्फ़ा जो है कि ज़ीरो है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो एक्स इज़ इक्वल टू -2. सो इसका -2 क्या होगा, ज़ीरो होगा. ओके, क्योंकि -2 आप रखेंगे तो ये पूरा कम्प्लीटली ज़ीरो के बराबर आ जाएगा. तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की ऐसी कोई वैल्यू जिसे आप किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई भी इंटीजर मिल सकता है. और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिसे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उस पॉलिनोमियल में तो आपको डेफिनेटली ज़ीरो मिलेगा, तब वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कही जाएगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, इट मीन्स ज्योमेट्रिकली हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि दिया हुआ पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, साथ ही साथ उसके कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं. जैसा कि हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल हमें कितने ज़ीरोज़ देगा, ओनली वन यूनिक सोल्यूशन. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 सोल्यूशन देंगे. कभी कभी किसी सिचुएशन में वो हमें केवल 1 सोल्यूशन देते हैं और किसी सिचुएशन में हमें नो सोल्यूशन देते हैं. इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 सोल्यूशंस होंगे. ओके, तो चलिए समझते हैं. सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. अगर कुछ हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए पी एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3. ओके, 2x प्लस 3 या और भी 2x प्लस 1 ले लेते हैं. और चूँकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको कंसिडर कर लेते हैं ये y के बराबर है. अभी क्या करेंगे, हम 2 या 3 पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लेंगे. यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे. अगर 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 1 आएगा. यहाँ 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा. यहाँ 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 5 आएगा. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए भाई, 0,1, 1,3 एंड 2,5. इस तरीके से इनफाइनाइट जो है कि आप निकाल सकते हैं. अभी इसको रिप्रेजेंट करना है तो कोऑर्डिनेट्स सारे हमारे पॉजिटिव हैं. तो फ़िलहाल हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसिडर करेंगे. 5 तक मैक्सिमम है. सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस, y axis. Okay, so 0,1, 0,1 is here, 1,3, 1,3 is here, and 2,5, 2,5 is here. Okay, so ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बन रहा है. पी एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1. ओके, यानी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में डिस्कस अगर करें हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो अभी चूँकि हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मैक्सिमम जो है रूट्स हो सकते हैं, तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, इसको भी हम y से इक्वेट कर लेते हैं. क्योंकि ग्राफ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है, एक y होता है. तो हमने इसको y से इंडिकेट कर लिया और यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे. ओके, x और y, और सॉरी ज़ीरोज़ मैंने बोला, कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो x की जगह कुछ भी पुट करें, जैसे आप x की जगह 0 पुट करें तो क्या आएगा, 6. x की जगह 1 अगर पुट करते हैं आप तो क्या आएगा, 1, -5, 6, तो 1 एंड 1 2. x की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x की जगह अगर 2 पुट करेंगे आप तो आएगा 2 2 जा 4
एंड 4 और 6 क्या होगा 10, और यहाँ पर 5 2 जा 10 तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके के जो है कि कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें इकट्ठा करने, 5 7 -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 +5 +6 तो 12। ओके, इसी तरीके से और भी हम कंसिडर कर सकते हैं। -2 कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा -4 सॉरी 4 6 10 और 5 2 जा 10, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है भाई 0, 1 0, 6 1, 2 2, 0 -1, 12 -2, 20। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, यू शेप का होगा या एन शेप का होगा। ओके, यू शेप का कब होगा, यू शेप का जब आपके लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो यू शेप का बनेगा, और जब आपके लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो एन शेप का बनेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे 2 4 6 8 12, या इसको और छोटा छोटा लेना पड़ेगा हम लोगों को, 2 4 6 8 12 10 12 14 18 16 18 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। तो अभी हमने शो करना है 0,6, तो 0,6 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर 1,2 1,2, तो 1,2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। फिर 2,0 2,0, सो 2,0 यहाँ आएगा, और -1,12, तो -1,12 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 2 4 6 8 10 12, तो -1,12 भी यहाँ आएगा। ओके, -2,20 यहाँ आएगा। तो अभी हमने पूरा कोऑर्डिनेट कंसीडर नहीं किया था, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के जो है कि सॉल्यूशंस, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। जैसा कि मैंने बताया, ग्राफ डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे अगर ये कोई ग्राफ ऐसे है या ऐसे है, यानी वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे नो ज़ीरोज़। ओके, अगर किसी ग्राफ में कोई इस तरीके से 2 पॉइंट पे कट करता है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़। और अगर किसी ग्राफ में केवल वो टच करता है एक्स एक्सिस को, तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, ओनली 1 ज़ीरो होंगे। ओके, या इक्वल ज़ीरो होंगे, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है तो इक्वल ज़ीरो होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ज़ीरोज़ को कंसिडर करेंगे। ओके, इसमें एक चीज़ और है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, कि अगर ग्राफ में कोई भी पैराबोला यू शेप का होगा तो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट प्लस होगा। अगर ग्राफ में कोई भी पैराबोला एन शेप का होगा तो लीडिंग टर्म का जो है कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। ओके, तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई,
क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, ओके, या ऐसे होगा। तो आप देख सकते हैं ये कितने प्लेस पे काट रहा है, 3 प्लेस पे, और ये कितने प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। तो यानी यहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है कि या 0 रहेंगे या कोई ज़ीरोज़ अवेलेबल नहीं होगा। तो ज़ीरोज़ कैसे कंसिडर करना है आपको, जब भी आप कोई ग्राफ का लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केवल ग्राफ को कंसिडर करना था कि उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, वो क्वाड्रेटिक का है या क्यूबिक का है या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। तो हमको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अल्फ़ा और बीटा इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, तो फैक्टर्स क्या होंगे, सो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, ओके। तो ये फैक्टर्स होंगे। हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं इसके साथ। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू अल्फ़ा या x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, ओके। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट टर्म मान लेना है k, ओके, k। तो k यहाँ पर कोई रियल नंबर है, कांस्टेंट रियल नंबर। अब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए क्या आएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ओके। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग, k एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं माइनस, तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ओके। k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस k अल्फ़ा बीटा। अभी क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराना है, ओके। सो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या a है और इसका कोफिशिएंट k है, तो k इज़ इक्वल टू a, ओके। फिर दूसरा सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, b है, और इसका माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा। तो k की वैल्यू ऊपर हमने क्या कंसीडर कर रखी है, a, तो यहाँ पर a पुट कर देंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू b अपॉन में माइनस k या माइनस b बाई a, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया, माइनस b बाई a। अभी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, c इज़ इक्वल टू k अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c बाई k की वैल्यू a है, सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c बाई a, ओके। तो ये क्या हो गया भाई, ये प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो हम लोगों ने देखा काफ़ी आसानी से जो है कि हमने पता कर लिया रिलेशंस बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके। So first of all we will factorize it by factorization और by middle splitting term। तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8।
सो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4, सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, सो ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके। ज़ीरोज़ के लिए क्या करना होता है, इस पॉलिनोमियल को हमें इक्वेट करना होता है ज़ीरो के। सो पी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज़ इक्वल टू 4, जिसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं। दूसरा क्या है, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज़ इक्वल टू माइनस 2, ये क्या हो गया हमारा बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2। अभी क्या करना है, इसको रिलेशनशिप दिखाना है। तो पहला रिलेशन, सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाला 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, और ए की वैल्यू 1 है। सो 2 इज़ इक्वल टू 2, वेरीफाइड। ओके, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। व्हाट इज़ अल्फ़ा, 4, एंड व्हाट इज़ बीटा, माइनस 2, इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है भाई, माइनस 8 है, और ए की वैल्यू 1, सो माइनस 8 इज़ इक्वल टू माइनस 8, देन वेरीफाइड। इस तरीके से आपको ज़ीरोज़ निकाल के वेरीफाई करना है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि कुछ क्वेश्चंस जो है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसे करें भाई, यहाँ कांस्टेंट टर्म ज़ीरो है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का फैक्टराइजेशन मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करें। फैक्टराइजेशन के ढेरों मेथड होते हैं, कॉमन निकाल कर, ग्रुप बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 4u, क्या बचेगा, u प्लस 2। तो ये फैक्टराइज हो गया। ये पॉलिनोमियल दिया था pu, सो हमने इसे मानना है ज़ीरो निकालने के लिए। लेट pu बराबर ज़ीरो, सो 4u बराबर ज़ीरो, सो u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक जो है कि ज़ीरो आ गया, जिसे हम अल्फ़ा मान लेंगे, और दूसरा ज़ीरो निकालेंगे 4, है ना, ये u है, u और 4 में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। और दूसरा क्या है, u प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो u इज़ इक्वल टू माइनस 2 इज़ इक्वल टू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। अभी रिलेशन निकाल दे, सम ऑफ द ज़ीरोज़। पहला पॉइंट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो अल्फ़ा क्या है, ज़ीरो है, बीटा क्या है, माइनस 2 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी हमारा 8 है, और ए की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 2, वेरीफाइड। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा क्या अपना ज़ीरो, बीटा क्या अपना माइनस 2, सी कांस्टेंट टर्म यहाँ है ही नहीं, तो जब है नहीं तो ज़ीरो, और ए क्या अपना 4, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी वेरीफाइड हो गया। ओके, तो काफ़ी इजी है रूट्स निकाल कर और ज़ीरोज़ निकाल कर वेरीफाई करना। Now the next question is, find a quadratic polynomial each with the given number as a sum and product of zeros respectively। तो यहाँ sum of zeros दिया हुआ है। sum of zeros क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा, वर्ड को ध्यान देना है आपको, सेपरेटली ये नहीं दिया, ये सम दिया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है -1। तो इससे आपको जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन इससे जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, तो यहाँ पे आप काफ़ी इजीली बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x, और ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1।
तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1/4 अगर आप कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं तो आपका जो है कि क्या हो जाएगा, 4x² -x-4, ये आपका जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। अगर ये इक्वेट होता 0 के तो 1/4 ख़त्म हो जाता, बट यहाँ k है ये। ओके, तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू √2 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1/3। तो इससे क्या बनेगा इक्वेशन, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है भाई, √2x और प्लस 1/3। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 1/3 आप कॉमन ले लेंगे और सभी टर्म में 1/3 जो है आप देखिए क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। तो आप सभी को मालूम है डिवीज़न एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड स्टेप्स या मेथड जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सेम थिंग इज़। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोई पॉलिनोमियल px है जो हमारा डिविडेंट है, कोई पॉलिनोमियल gx है जो हमारा डिवाइज़र है। अगर वो डिवाइड करेगा तो हमें एक नया पॉलिनोमियल qx मिलेगा, और अगर कुछ बचता है तो वो नया पॉलिनोमियल क्या होगा, rx रिमाइंडर होगा। ओके, तो यही हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम है। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेज नंबर एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया हुआ है भाई, डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। तो सबसे पहले आप इसे इक्वेट कर दें, px इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो डिवाइड कैसे करना, x प्लस 2 2x² प्लस 3x प्लस 1। आपको मालूम कि पॉलिनोमियल के डिवीज़न में क्या ध्यान देना, केवल आपका टारगेट होगा फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना, चाहे जैसे भी। ओके, तो यहाँ 2x² चाहिए आपको कैंसिल करने के लिए। तो x में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x² आ जाए तो डेफिनेटली 2x का साइन भी सेम आना चाहिए, प्लस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो माइनस से। ओके, तो क्या आ जाएगा 2x², बट यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र उसमें 2 टर्म है तो इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4x। साइन चेंज होता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा -x प्लस 1। ओके, -x प्लस 1। अभी आपको क्या करना, x को कैंसिल करना तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -x -2 साइन चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वोशंट क्या आ गया, qx 2x माइनस 1, और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर कांस्टेंट टर्म आ गया 3। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अनदर एग्जांपल नंबर 9। ओके, एग्जांपल नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी डिग्री 4 है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे आपको मालूम। मान लेते हैं कौन कौन से ज़ीरो है, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। तो इसमें 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी आपको मालूम, √2 और -√2, और आपको क्या पता करना, बाकी के 2 ज़ीरोज़ पता करना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर आप px को डिविडेंड मानते तो डिवाइज़र इन 2 ज़ीरोज़ से निकाल लेंगे। ओके, तो इनको क्या लिख सकते हैं आप फैक्टर के फॉर्म में। सो फैक्टर्स, अवेलेबल फैक्टर्स क्या हो गया आपके, अल्फ़ा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप भाई, इसको लिख सकते हैं आप अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा मीन्स, और x माइनस बीटा मीन्स क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस √2, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस √2। ओके, तो माइनस बीटा है तो बीटा की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस √2।
तो x माइनस अल्फ़ा और x प्लस, तो ये एक आइडेंटिटी बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये हमको मिल गया हमारा डिवाइज़र gx। ओके, तो gx मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखते हैं क्या आता है। सेम प्रोसीजर अपनाना है। 2x स्क्वायर पहला टर्म टारगेट होगा और 2 टू जा 4x स्क्वायर। तो आप ये भी नोटिस करें कि सेम डिग्री वाले टर्म को उसके नीचे लिखें और जो भी रिज़ल्ट आए उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ओके, तो यहाँ माइनस 2 प्लस 2 है तो माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल होगा, माइनस 3x क्यूब, ये कितना हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 2। फिर से अपना टारगेट है तो माइनस 3x। ओके, सो माइनस 3x क्यूब, अब अभी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 6x। ओके, प्लस 6x कैंसिल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अभी प्लस 1 से जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अपने को मालूम था ये कि ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो डेफिनेटली रिमाइंडर हमको 0 मिलना था। अभी इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, अब इससे हमें दो नए रूट्स मिल जाएंगे, गामा और डेल्टा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका ऐसे हो सकता है आपको। tx आपका पॉलिनोमियल, तो इसके रूट्स लिखे जा सकते हैं x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2, इसके फैक्टर्स सबसे पहले, और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, सो x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे आप, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो आपको मालूम क्या होगा, यहाँ प्लस 2 आएगा तो 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, सो 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1, तो क्या आ गया, x माइनस 1 2x माइनस 1। ओके, तो यहाँ दो फैक्टर और आ गए, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। तो क्या क्या जो है कि ज़ीरोज़ होंगे, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये माइनस रूट 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। तो अल्फा है ना, तो गामा की वैल्यू क्या मिल गई भाई, 1, और डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप ज़ीरोस पता कर सकते हैं। और ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी जो है रूट्स क्या होंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें जो है रूट्स 3 होते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। पहला सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। लेट द ज़ीरोज़, मान लेते हैं इसके ज़ीरोज़ क्या है, लेट द ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ओके, तब यहाँ पे 3 कंडीशन पैदा होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपका होगा माइनस b/a। ओके, फिर इसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ वर्ड को ध्यान दीजिए, तो क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d/a। तो इस तरीके से आप जो है कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा और उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन दिखाना होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स पता करके आप इस तरीके से उसके रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके।